हेलो फ्रेंड्स, अजय आर.एम. VGADM चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पे ये जो है जल में विलेयता पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है एमीन की जल में विलेयता का क्रम, किस क्रम में ये होता है। लिखा है एमीन की जल में विलेयता का घटता क्रम, इस प्रकार, यानी कि ये घटता क्रम है। ठीक है, ये घटता क्रम है, बट ये जो है किस तरह से घटता है, मतलब ये जो इसका जो जल में विलय होता है एमीन, ये जो 1 डिग्री है ये विलय पूरा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि एमीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए एमीन जल में विलय हो जाता है। यानी कि 1 डिग्री एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक बनाता है, इसलिए ये जल में आसानी से विलय हो जाता है। 2 डिग्री इससे कम बनाता है, 3 डिग्री बनाता है नहीं, या फिर ये घुलता ही नहीं है। बनाता है तो थोड़ा है, तो ये बनाता ही नहीं, ये घुलता ही नहीं। ठीक है, तो आ गया जल में विलेयता का घट, तो अब लिखा है जल में विलेयता का घटता क्रम। तो जल में हमारा है जल में विलेयता का घटता क्रम। ठीक है, तो लिखा है एरोमेटिक एमीन तथा एलिफेटिक तृतीय एमीन जल में अविलय होते हैं। मतलब एरोमेटिक यानी कि बेंजीन, हमने आपसे कहा था कि एरोमेटिक हमेशा बेंजीन नहीं होते हैं। हाँ, एरोमेटिक एलिफेटिक, हमारे एलिफेटिक जो होते हैं वो अल्काइल समूह होते हैं, और एरोमेटिक बेंजीन समूह होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एरोमेटिक एमीन तथा एलिफेटिक तृतीय, यानी एलिफेटिक की तृतीय जल में अविलय होते हैं। अणुभार बढ़ने पर एमीन की जल में विलेयता घटती है। सही बात है कि जब मतलब वाटर में किसी भी मॉलिक्यूल की जब मतलब संख्या बढ़ती है, उसके नंबर बढ़ते हैं, तो उसका वो जो वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसका, मतलब वो जो उसमें मिलता है वो सब कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखा है, एमीन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। सही होता है, एमीन क्षारीय होता ही है। तो एमीन का जब अम्ल में हम क्या कराते हैं, जैसे कि एमीन जो है क्षारीय होता है। ठीक है, एमीन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। एमीन एक प्रकार का क्षार होता है। ठीक है, इसे हम क्षारी कहते हैं, जलीय विलयन क्षार होता है। ठीक है, फिर है एमीन की जलीय विलयन की प्रकृति बताइए, क्षारीय होती है। फिर है एमीन की जल में विलेयता की विवेचना के लिए क्वेश्चन है सब। एमीन की क्षारीय प्रकृति, देखिए एमीन की क्षारीय प्रकृति एक हेडिंग है, और यहाँ पे इस हेडिंग की विवेचना यहाँ पे की गई है। देखिए एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 2 नंबर है। नाइट्रोजन एटम पर, नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसका देखिए, इसका एक रीजन और है कि मतलब ये तो बहुत फेमस है रीजन, कि जब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है फिर क्षारीय हो जाता है। हाँ, तो मतलब जितना लोन पेयर रहेगा उतना क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, एमीन का अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। हमने आपसे कहा था ना कि एमीन क्षार होता है, तो एमीन का अम्ल के साथ क्रिया नहीं लवण बनाता है। देखिए यह है हमारा, ये है C2H5, ये हमारा अल्काइल समूह है। हाँ, तो ये है एथीन एमीन है, एथिल एमीन है। ठीक है, HCl से क्रिया किया तो C2H5NH2 बना और फिर Cl बाहर आ गया। इसलिए ये भी इस तरह हुआ। अब हमारा क्या है, ये हमारा कोई क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बना, देखिए पहले, एथिल एमीन क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा था, एथिल एमीन क्षारीय गुण दर्शाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। एथिल एमीन अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। ठीक है, यही बनता है, हमने आपसे पहले ही बता दिया था। और फिर क्या है, अल्काइल ग्रुप R इलेक्ट्रॉन देने वाला I+ समूह होता है, और बेंजीन समूह, बेंजीन रिंग E- लेने वाला I- समूह होता है। ये भी आपको बताएंगे ये किस तरह होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, एलिफेटिक एमीन और NH3 की क्षारीय प्रबलता। एलिफेटिक एमीन यानी कि अल्काइल समूह, और NH3 यानी अमोनिया का क्षारीय समूह, क्षारीय प्रबलता। देखिए अमोनिया की तुलना में एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रबलता अधिक होती है। इसकी अधिक होती है क्योंकि इसमें अधिक लोन पेयर होता है। ठीक है, और ये जो है एलिफेटिक एमीन यानी कि ये जो एमीन होता है ये क्षारीय होता है पहले नंबर, और अमोनिया तो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो ऐसा अल्काइल समूह में I+ प्रभाव के कारण होता है। क्षारीय प्रबलता प्रोपोर्शनल I+ इफेक्ट। देखिए अच्छा हमने बताया था ना C2H5 है, I+ का है साइन, और NH2 पे
लोन पेयर है तो ये अधिक है, और NH3 लोन पेयर है ये कम क्षारीय होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है I+ का साइन, जहाँ पे I+ का साइन रहेगा वो जो है पॉजिटिव रहेगा और वो अधिक क्षारीय होगा। जहाँ पे I- का साइन रहेगा इस तरह का, वो निगेटिव रहेगा। ठीक है, हमारा वीडियो इसी पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले नए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, अजय RMVGADM चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पे ये जो है जल में विलेयता पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है एमीन की जल में विलेयता का क्रम, किस क्रम में ये होता है। लिखा है एमीन की जल में विलेयता का घटता क्रम, इस प्रकार, यानी कि ये घटता क्रम है। ठीक है, ये है घटता क्रम है, बट ये जो है किस तरह से घटता है, मतलब ये जो इसका जो जल में विलय होता है एमीन, ये जो 1 डिग्री है ये विलय पूरा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि एमीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए एमीन जल में विलय हो जाता है। यानी कि 1 डिग्री एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक बनाता है, इसलिए इस जल में आसानी से विलय हो जाता है। 2 डिग्री इससे कम बनाता है, 3 डिग्री बनाता है नहीं, या फिर ये घुलता ही नहीं है। बनाता है तो थोड़ा है, तो ये बनाता है नहीं, ये घुलता ही नहीं। ठीक है, तो आ गया जल में विलेयता का घटता, तो यहाँ पे लिखा है जल में विलेयता का घटता क्रम। तो जल में हमारा है जल में विलेयता का घटता क्रम। ठीक है, तो लिखा है एरोमेटिक एमीन तथा एलिफेटिक तृतीय एमीन जल में अविलय होते हैं। मतलब एरोमेटिक यानी कि बेंजीन, हमने आपसे कहा था कि एरोमेटिक हमेशा बेंजीन नहीं होते हैं। हाँ, एरोमेटिक एलिफेटिक, हमारा एलिफेटिक जो होते हैं वो एल्गाइल समूह होते हैं, और एरोमेटिक बेंजीन समूह होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एरोमेटिक एमीन तथा एलिफेटिक तृतीय, यानी एलिफेटिक तृतीय जल में अविलय होते हैं। अणुभार बढ़ने पर एमीन की जल में विलेयता घटती है। सही बात है कि जब मतलब वाटर में किसी भी मॉलिक्यूल की जब मतलब संख्या बढ़ती है, उसके नंबर बढ़ते हैं, तो उसका वो जो वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसका, मतलब वो जो उसमें मिलता है वो उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखा है, एमीन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। सही होता है, एमीन क्षारीय होता ही है। तो एमीन का जब अम्ल में हम क्या कराते हैं, जैसे कि एमीन जो है क्षारीय होता है। ठीक है, एमीन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। एमीन एक प्रकार का क्षार होता है। ठीक है, इसे हम क्षारी कहते हैं, जलीय विलयन क्षार होता है। ठीक है, फिर है एमीन की जलीय विलयन की प्रकृति बताइए, क्षारीय होती है। फिर है एमीन की जल में विलेयता की विवेचना के लिए क्वेश्चन है सब। एमीन की क्षारीय प्रकृति, देखिए एमीन की क्षारीय प्रकृति एक हेडिंग है, और यहाँ पे इस हेडिंग की विवेचना यहाँ पे की गई है। देखिए एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 2 नंबर है। नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसका देखिए, इसका एक रीजन और है कि मतलब ये तो बहुत फेमस है रीजन, कि जब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है तो ये क्षारीय हो जाता है। हाँ, तो मतलब जितना लोन पेयर रहेगा उतना क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, एमीन का अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। हमने आपसे कहा था ना कि एमीन क्षार होता है, तो एमीन का अम्ल के साथ क्रिया नहीं लवण बनाता है। देखिए ये है हमारा, ये है C2H5, ये हमारा अल्काइल समूह है। हाँ, तो ये है एथिल एमीन है। ठीक है, HC से क्रिया किया तो C2H5NH2 बना और फिर Cl बाहर आ गया। इसलिए ये भी इस तरह हुआ। अब हमारा क्या है, ये हमारा कोई क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बना, देखिए पहले, एथिल एमीन क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा था, एथिल एमीन क्षारीय गुण दर्शाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। एथिल एमीन अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। ठीक है, यही बनता है, हमने आपसे पहले बता दिया था। और फिर क्या है, अल्काइल ग्रुप R इलेक्ट्रॉन देने वाला I+ समूह होता है, और बेंजीन रिंग E- लेने वाला I- समूह होता है। ये भी आपको बताएंगे ये किस तरह होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, एलिफेटिक एमीन और NH3 की क्षारीय प्रबलता। एलिफेटिक एमीन यानी कि अल्काइल समूह, और NH3 यानी अमोनिया का क्षारीय समूह, क्षारीय प्रबलता। देखिए अमोनिया की तुलना में एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रबलता अधिक होती है। इसकी अधिक होती है क्योंकि इसमें अधिक लोन पेयर होता है।
ठीक है। और ये जो है एलिफेटिक एमीन यानी कि ये जो एमीन होता है ये क्षारीय होता है पहले नंबर, और अमोनिया तो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। तो ऐसा अल्काइल समूह में I+ प्रभाव के कारण होता है। क्षारीय प्रबलता प्रोपोर्शनल I+ इफेक्ट। देखिए अच्छा हमने बताया था ना CH5 है, जैसे I+ का है साइन और NH2 पे लोन पेयर है तो ये अधिक है, और NH3 पे लोन पेयर है ये कम क्षारीय होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है I+ का साइन, जहाँ पे I+ का साइन रहेगा वो जो है पॉजिटिव रहेगा और वो अधिक क्षारीय होगा, जहाँ पे I- का साइन रहेगा इस तरह का वो निगेटिव रहेगा, ठीक है। हमारा वीडियो इसी पे समाप्त होता है, मिलेंगे अगले नए वीडियो में।